एक अच्छा कथावाचक बनो। हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। 3-6 घंटा, 3 दिन का कथा होगा तो 9 घंटा का स्पीच है, ज़्यादा नहीं है। और उसमें फिर तो आधा चला जाता है गाना बजाने में और नौटंकी में चला जाता है, ठीक है। तो मूल मिला के 8 घंटा कंटिन्यूअस भाषण देने का दम रखो, और उसके लिए डाटा से कर लो। यूट्यूब में भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे चले जाओ तो डाटा ही डाटा पढ़ मिल जाएगा। उसे कवर अप करो, नोट करो, और उसको खाली में बोलना सीखो। छोटे छोटे प्रोग्राम में जाओ, 2 आदमी का प्रोग्राम में भी जाओ। मैं बोलता यहाँ तो कम आदमी आए हैं, प्रोग्राम नहीं देंगे, मेरा ही लॉस, आपका कुछ लॉस है। 1 आदमी आने से भी मैं प्रोग्राम करूँगा, मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। दोबारा मैं गीत गा सकता हूँ, दोबारा मैं बजा सकता हूँ, दोबारा मैं नाच सकता हूँ, दोबारा मेरे विषय को रिपीट कर सकता हूँ। मैं कहाँ लेख हो, अपने वीडियो को देख के सीख सकता हूँ। कथावाचक बनो, मैं प्रोग्राम दूंगा, आ जाओ। और उस कथावाचन करते करते आपका वो भी टारगेट बन सकता है कि एक रात में 60,000 से 1 लाख कमा लोगे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मान सम्मान। अच्छा, मान सम्मान भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे से देश का सेवा और गौ माता का रक्षा हो जाएगा। मैं इसीलिए गीता, बहुत सारी जगह में गीता, रामायण, भागवत का प्रवचन करता था, बंद करके गौ माता का, गौ कथा करने लग गया। तो गाय के बारे में सीखो ना, बहुत बड़ा बड़ा विषय है। और आज तो बहुत ज़रूरी है। सोचो, अभी कैंसर डॉक्टर बनाना है मेरे को, अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए और ऑल ओवर उड़ीसा के लिए। अभी मेरे हाथ में 50-60 कैंसर पेशेंट है, ट्रीटमेंट देने के लिए मेरे पास टाइप नहीं है, आदमी नहीं है। तो कैंसर को भी पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तो सीधा गाय में पहुंच जाओगे। कृषि को भी पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तो गाय में पहुंच जाओगे। अर्थव्यवस्था को पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तो गाय में पहुंच जाओगे। घूम फिर के वही है, रचना एक ही विषय है, एक ही रचना है। नदी बढ़िया आसिले कौन करिवा, गाँव निया लगिले कौन करिवा, टॉपिक एक ही है, गाय। गाय का 2 सींग था, 1 पूंछ था, 2 वैसा था वैसा था, चला लोगों। अब उसमें कुछ बढ़िया कहानी हो, आपके वाणी में थोड़ा सा ओज हो, तेज हो, आपके कलेक्शन अच्छा हो, आप बहुत अच्छा वाचक बन सकते हो। और ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे, पता नहीं किसका भाग्य कब खुलेगा। मैं कभी सोचा था कि मेरे को एक कथावाचक बनना है, बन गया। तो आपका कलेक्शन हो तो प्लीज बनो। आप, मैं भी बुलाऊंगा, मेरा प्रोग्राम में भी मेरे को भी असिस्टेंट कथावाचक चाहिए। गाना बजाना जो सिखा रहा हूँ उसको बढ़िया से मंजरा वजरा थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओ, ताकि मेरा प्रोग्राम हुआ तो बुलाए, चलो भाई कथा करने जाना है, एक ढोलक वाला, एक नाल वाला, एक पेपे वाला, चलो। तो वहाँ से भी कमाई हो जाए, कमाई का चिंता नहीं है। बट आपका नॉलेज बढ़ेगा हर एक प्रोग्राम में जब जाओगे। तो इस फैक्ट को भी आप एक ठो नोट करना, मैं जो कह रहा हूँ इस बात का आप बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको कथावाचक बनना है, परिव्राजक बनना है, गांव गांव तक पहुंचना है। कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही चलो, जिस गांव पे तुम्हें लगा कि यहाँ समस्या है उस गांव पे घुसो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे बहुत से वीडियो देखना, देखा कि इस गांव में प्रॉब्लम में घुसा हूँ, बुलाया सबको, मीटिंग किया, प्रोग्राम किया, ये इसलिए आया हूँ। उनमें से जिनका इंटरेस्टेड है फिर वहाँ से मुझे और 10 प्रोग्राम मिल जाता है। तो वो उस लेवल पे फिर कई सारे गाँव पे संगठन बना दिया, किसान संगठन बना दिया, किसान समवाय समिति बना दिया। अब सोचो, इस गांव पे पकड़ लो, हरे कृष्ण का गांव पे 5,000 आदमी हैं। ये बाजार में जाते हैं, 10 रुपया नमक खरीदते हैं, 10 रुपया का साबुन खरीदते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 रुपया 120 रुपये का तेल खरीदते हैं। अगर इनके गांव पे एक कृषक समवाय समिति बन गया और फिर दूसरा वो दूर पे एक और कृषक समवाय समिति बन गया, तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर में या 100 किलोमीटर दूर में, उनके पास जो प्रोडक्ट है ये गाँव वाले खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? इनके पास जो उपभोग है उनको मार्केटिंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर गाँव में तो सब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। तो तुम तो बाजार से बच गए और फिर कम दाम में हो जाएगा। अब सोचो, नमक चाहिए ना, कटक वाले उधर नमक प्रोडक्शन होता है, 5 रुपया 7 रुपया किलो है, यहाँ पहुँच जाएगा तो ये तो 10-20 रुपया खरीदने से बच गए ना। समवाय समिति में सबको कम दाम में नमक मिल गया, किसी एक को तो मुनाफाखोर नहीं बनना है ना। ऐसे ही गुजरात में तुम्हारा दोस्त है और वहाँ से अगर एक ट्रक भर के साड़ी आ गया, यहाँ जो साड़ी का रेट यहाँ आके 500, 1000, 5000 होता है, 100 रुपये में साड़ी मिल जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ को, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझ लो। जब समवाय समिति बन जाएगा, तेल, नमक, साबुन, शैम्पू से लेके गोमूत्र, मेडिसिन से लेके पंचगव्य, आयुर्वेद, सब समवाय समिति में सबको कम दाम में मिलने लगेगा। एक आदमी के पास मुनाफा नहीं जाएगा और वो समवाय समिति के माध्यम से जो 5000 आदमी का जो पैसा का बेनिफिट हुआ, बोनस में सब गांव वालों को ही मिल जाएगा। और उस पैसा से और ज़्यादा बड़ा मार्केटिंग और बड़ा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो वो लेवल कब होगा? जब हम गाँव गाँव तक पहुँचे, वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो। जैसे अभी बैतालू वालों का प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या था, इतना सारा सड़ इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सड़ इसलिए रहा है कि उन्हें नहीं पता कि बैतालू खेती करने के बाद एक तो बलि दिया जाना चाहिए, पानी कखरू खेती करने बलि देना चाहिए, तो बलि का मंत्र ही नहीं जानते। और उनको जब से कराया तो वहाँ सड़ना कम हो गया। तो मैं तो वहाँ हीरो हूँ, तुम कितना भी जाके मेरे विरुद्ध में कितना गाली दे दो, कितना गंदा बोल दो ना, वो तो हमारा जान बचाया, प्राण बचाया, हमें प्रॉफिट में लाया, तो मैं वहाँ भगवान हूँ।
मेरे जीवन का जब देखो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन पे नेगेटिव खराब कंडीशन नहीं आता है। और जब आता है उस समय आप टेस्ट करोगे। जब मेरे जीवन का सबसे बुरा मुहूर्त चल रहा था और मैं जब गांव-गांव पे घूम रहा था और जब मेरे नाम पे एलिगेशन था, तो मुझे माला पहना के पैर धो के मेरा पूजा हो रहा था। तो लाइफ में देखो, ये धरती है ना, यहाँ तो राम को भी वनवास जाना पड़ता है, पांडव भी जन्म होंगे वनवास जाना पड़ता है। याद रखना, जीवन पे कष्ट मुहूर्त आएगा, आके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा टाइम आएगा जहां तुम्हारा सब कुछ, हर आदमी का, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ योर लाइफ आता है। और अगर इस समय अच्छा काम किए हो ना, उस समय तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारा अच्छा टाइम है, घर द्वार छोड़ के यहाँ शिविर में आ सकते हो, यहाँ बैठ के सुन सकते हो। कल तुम्हारे पर लोड बढ़ जाएगा, बीवी बच्चा, कार, कामा, टेंशन, और कोई लीगल इलीगल में फंस गए। इसलिए अच्छे समय का सदुपयोग करो, अच्छा काम करो, बड़ा प्रोजेक्ट, देखो ये जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, आप भी कुछ करो। इसलिए यहाँ भेजा कि देखो एक आदमी क्या किया है। क्या 100 आदमी उसके साथ थे? क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया? अकेले ही बल पे तो किया। कल गाना गा रहे थे ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और ये प्रमाण है। आप लोग वहाँ देख लिए बूढ़ा का प्रोग्राम, यहाँ देखो जवान का प्रोग्राम। अकेले बल पे वो गाय संभाल रहा है, खेती संभाल रहा है, बाहर और भी उसका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, बहुत से गाँव पे उसका ऑर्गेनाइजेशन SSG ग्रुप और भी काम कर रहे हैं। तो फिर बच्चों का ग्राम गुरु, आप उसका ग्राम गुरुकुल का कुछ वीडियो है क्या तेरे पास? वो लिंक दे देना इन सबको, तेरे चैनल का लिंक दे देना, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी है। बच्चे नहीं आएगा, नहीं बुलाए हो? नहीं बुलाए। अच्छा, कोशिश करो अगर हो जाए तो शाम तक इनके साथ, उनको भी समझ में आए कि देखो हमारा गुरुकुल देखने के लिए हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है, कैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या आसन कर रहे हैं। अगर ये पॉसिबल, धान कटा का टाइम है, होगा नहीं होगा अलग बात है, अगर पॉसिबल कुछ बच्चों के साथ इनका लिंक बनाओ ताकि इनको देखे, ये प्रेरणा पाएंगे कि हाँ हम भी जाके ग्राम्य गुरुकुल करेंगे, गौशाला बनाएंगे, खेती करेंगे। वो प्रैक्टिकल देख के आ जाओ ना। कोई भाई देखो, सरकारी नौकरी छोड़ के, उस समय उसको नौकरी मिला, छोड़ दिया, और मिला इसलिए मिला क्योंकि वो मेरे को गवर्नमेंट वाले मांगे कि एक तुम्हारा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग वाला जिसको ट्रेंड किए हो कृषि ITI कृषि गुरुकुल में, हमें दे दो। मैं इसका नाम रिकमेंड किया और फिर इसका पलटू था, तो ये बोला मैं नौकरी नहीं करूँगा। सरकारी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट था, छोड़ दिया। और इसका रिकॉर्ड ये चंदू बाबू का, जहाँ गौशाला जाएंगे देखोगे, बैतालू का खेती हुआ, इतना बड़ा बैतालू प्रोडक्ट किया था कि तुम भी नहीं उठा सकते। 28 किलो हैं? 28 किलो का एक बैतालू प्रोडक्ट, 28 किलो। हाँ, एक कद्दू एक मक्खन, वो खुद अकेले का एफर्ट था। नहीं, बहुत सा खेती किया था, ट्रक लोड माल दिया था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी प्रोडक्ट बना के दे सका, मतलब वो उसका रिसर्च था कि अगर मैं सारे फूल को उठने नहीं दूं और सारा एनर्जी एक फल पे दे दिया जाए तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो रिसर्च था इसका ना, तब जाके तो हरे कृष्ण है, खाली हरे कृष्ण थोड़ी है। तो इसी हिसाब में ये कहने का तात्पर्य है कि इन बिंदुओं पे आप लोग ध्यान करो, फोकस। अभी जाइए, इस सत्र के बाद भोजन करिए, बाद में बात करेंगे और जो भी